मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। क्या एनडीए के बागी सांसद ही दे देंगे मोदी शाह को गच्चा? क्या रेड्डी साहिब को मिल जाएगा मोदी के सांसदों का साथ? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने की खबरों ने पैर पसारा, तो वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये आ गई है कि कई सांसद विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के संपर्क में हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो वैसे भी ये निकलकर पहले ही सामने आ गई थी कि चंद्रबाबू नायडू वी सुदर्शन रेड्डी के संपर्क में है और चंद्रबाबू नायडू और वी सुदर्शन रेड्डी के बीच में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले से ही सीक्रेट डील हो चुकी है। लेकिन अब तो मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि खुद बागी सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग का पूरा मन बना लिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये वही बागी सांसद हैं जिन्हें न जाने कितने सालों से खुद भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छा पद नहीं दिया गया, कोई अच्छा दर्जा नहीं मिला, किसी तरह का कोई रुतबा नहीं मिला, जिसके बाद से ये संभावनाएं हैं कि यही बागी सांसद अंत में खेला कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये बागी सांसद खेला करे या ना करे, इससे पहले ही विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। खबर है कि वी सुदर्शन रेड्डी ने इंडिया गठबंधन के सांसदों के अलावा एनडीए गठबंधन के भी सांसदों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि सुदर्शन रेड्डी ने तो सांसदों को चिट्ठी तक लिख डाली है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, उपराष्ट्रपति बना तो संविधान की रक्षा करूंगा, उम्मीदवारी को लेकर सांसदों को पत्र लिखेंगे वी सुदर्शन रेड्डी। तो पहले ही रेड्डी ने यह ऐलान कर दिया था कि मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं, बल्कि संविधान को बचाने और संविधान की रक्षा करने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूं। और अब आप देख सकते हैं सुदर्शन रेड्डी जी ने तो सांसदों को चिट्ठी लिखने के लिए भी इसी बात का जिक्र किया है और पूरी कोशिश की है कि जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो भी उनके पाले में आ जाए। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि वो अपनी उम्मीदवारी पर चर्चा करने को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखेंगे। अगर उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर दिया गया तो वो संविधान की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं दोनों सदनों के सभी सदस्यों को एक विस्तृत पत्र लिखने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनसे मेरी उम्मीदवारी पर विचार करने की अपील करता हूं। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपील करूंगा। यदि मुझे मौका मिला तो मैं भाजपा नेतृत्व से मिलने को भी तैयार हूं। तो मतलब ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बवाल मचा है। कभी बीजेपी वाले विपक्ष के आगे समर्थन जुटाने के लिए पहुंच जाते हैं, फोन मिलाने लग जाते हैं, तो कभी खुद बीजेपी में ही दो फाड़ की खबरें बवाल मचाने लगती हैं। हालांकि अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि तस्वीरें पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि वी सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों को साधना अब शुरू कर दिया है। एक एक करके वो सभी से मिलने पहुंच रहे हैं। आज भी ये खबर निकलकर सामने आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना समर्थन मांगने के लिए सुदर्शन रेड्डी रांची जाने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। खुद सामना ने खबर भी छापी है, देखिए इसमें लिखा भी है, इंडिया गठबंधन की उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर मोर्चाबंदी, सुदर्शन रेड्डी मातोश्री पर उद्धव ठाकरे से चर्चा करने पहुंचे। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मुलाकात की है। हालांकि शरद पवार ने तो पहले ही उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इस दौरान खबर ये निकलकर सामने आई कि ठाकरे ने रेड्डी से ये कहा कि उनकी पार्टी और महाविकास अघाड़ी के अन्य घटक दल जो भी हैं वो उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरे दिल से उनका ही समर्थन करने वाले हैं। शिवसेना प्रमुख ने रेड्डी की जीत की उम्मीद जताते हुए ये भी कह दिया है कि चमत्कार हो सकते हैं, एनडीए के जो सांसद देश से प्यार करते हैं वो आपको ही वोट दे सकते हैं। तो मतलब पहले तो केवल सुदर्शन रेड्डी ही खुद ये दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन के अलावा भी कई सांसद ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं, तो उनकी जीत थोड़ी बहुत पक्की है। एनडीए के भी कई सांसदों से उनकी बातचीत हो रही है और नायडू की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो तो उनके कितने करीबी हैं ये तो आप खासकर अच्छे से जानते हैं। और अब आप देखिए, खुद उद्धव ठाकरे ने ये दावा कर दिया है कि कुछ एनडीए के सांसद भी इंडिया के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। अब ऐसे में
सोच लीजिए, उद्धव ठाकरे का ये कहना अपने आप में बेहद बड़ी बात हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान उद्धव ठाकरे ने वैसे ही पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबोई है और भयंकर बेइज्जत भी करके रख दिया है। खबर भी देखिए हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद फोन कर अनुरोध किया था। जिन्होंने शिवसेना तोड़ी, शिवसेना को चुराया, उन्हें जनता द्वारा चुनी गई असली शिवसेना के लोगों का समर्थन चाहिए। इसलिए अब इस अनुरोध का क्या अर्थ है? ऐसे शब्दों में उद्धव ठाकरे ने कल फडणवीस को खरी खरी सुनाई। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो हम भी फडणवीस को फोन करके रेड्डी को समर्थन देने का आग्रह करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने बिना मांगे एनडीए को वोट दिया था, पर आभार तक नहीं जताया गया। जरूरत हो तो इस्तेमाल करो, ना हो तो फेंक दो। इस मानसिकता को ठुकराना होगा। मतलब साफ शब्दों में कहे तो उद्धव ठाकरे ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। पहले यह संकेत दे दिया कि एनडीए के कुछ बागी सांसद खेला करने वाले हैं और बी सुदर्शन रेड्डी को जिताने वाले हैं, और अब ये भी साफ कर दिया है कि बीजेपी वाले उनके आगे अपने उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। फडणवीस ने उन्हें फोन भी मिलाया है, बातचीत भी हुई है। मतलब इतना तो साफ हो चुका है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला होगा। अब ये खेला कौन करेगा, कौन घर का भेदी लंका ढाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी तो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और ये साफ कर चुके हैं कि उनकी बातचीत सबसे हो चुकी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हो, चाहे एनडीए के हों या किसी भी पार्टी के। अब ऐसे में ये तो साफ है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले, विपक्ष के आगे समर्थन जुटाने के लिए कितने भी नाक रगड़ ले, फोन कॉल तक कर ले, खुद विपक्ष ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उतारकर सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया है। पहले तो नायडू के करीबी को उम्मीदवार बनाया, आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार बना दिया कि वैसे भी 16 सांसद तो इधर से उधर हो जाएंगे। ये पूरा प्लान तैयार हो चुका था, लेकिन अब तो जो बागी सांसद है उनसे भी क्रॉस वोटिंग करवाने का प्लान तैयार हो चुका है। फिलहाल अब इन सब मामलों को देखने के बाद, इन सब तस्वीरों को देखने के बाद, खबरों को देखने के बाद अब ये देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीक्रेट वोटिंग होती है। ऐसे में कोई भी सांसद किसी को भी वोट दे सकता है और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या क्रॉस वोटिंग होगी? क्या इस सीक्रेट वोटिंग में एनडीए यानी कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार हो सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।